देखिए, आज मैं सारे क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरह के ले रहा हूं। ये वो क्वेश्चन है जो दिखने में तो इंटीग्रेशन जैसे लगते हैं, लेकिन होते वो कुछ और है। क्योंकि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको सीधा सीधा एक बार यूं ही लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन का है, ध्यान देना। लेकिन हमें 0 to 1 और 0 to इनफाइनाइट और 0 to π/2 ये तीन तरह की लिमिट जब कभी किसी इंटीग्रेशन में दिखती है, उस समय हमें थोड़ा सा विचार करना कि ये क्वेश्चन मात्र इंटीग्रेशन का नहीं है, शायद कोई और कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। कौन सा? गामा या बीटा फंक्शन। यहां देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है, चाहो तो आप इसको u इंटू वी से 1/x को आप कुछ लेट कर सकते हो, इसमें 1/x को लेट करके भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको देर लग जाएगी क्योंकि ये भी एक मानक रिजल्ट है। और वो क्या है? वो फॉर्मूला जो है वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x की पावर आपके है n-1 और log ऑफ 1/x होल पावर m-1 dx इक्वल टू होता है गामा m अपॉन क्या होता? वो होता है n पावर m। अब हमें सीधा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये आपके क्या बन जाएगा? 0 to 1 x की पावर 3-1 और ये log ऑफ 1/x होल पावर 3 यानी कि 4-1 dx। तो ये आपके क्या बन गया? यहाँ पे देखिए n इक्वल टू हो गया 3, m इक्वल टू हो गया 4। तो आप सीधा ये वैल्यू इसमें पुट कर लें तो ये आंसर क्या बनेगा? गामा m यानी कि 4 गामा में, और यहाँ नीचे n पावर m, तो ये क्या बनेगा? 3 पावर 4। गामा 4 का मतलब फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 to 1 और नीचे 3 पावर 4 यानी कि 81। तो ये बन जाएगा आपके 2/27 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर वो यहाँ क्वेश्चन दे दे आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और x की पावर 3 और log ऑफ 1/x पावर 4 dx, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आप कमेंट करके बताएं, इसका आंसर निकाल के बताएं। ये पैटर्न वो पैटर्न है जो गामा फंक्शन के लिए या बीटा फंक्शन के लिए हमें स्पेशली अलग से पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। जो फॉर्मूले हैं, जो रिजल्ट है, उन्हीं को आप तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके सेट करने की कोशिश करें, आपका क्वेश्चन एग्जाम में सही होगा। बहुत सारे क्वेश्चन करने के बजाय जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उन्हीं को आप तोड़े मरोड़े बार बार ऊपर नीचे करें और उसमें वैल्यू पुट करें, नया क्वेश्चन क्रिएट करें और इससे आप एक नया रिजल्ट प्रिपेयर करें। बस कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपको आरपीसी के पेपर में मिलेंगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो या चाहे आप समझदार हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। मैंने कहा ना, सामान्य इंटीग्रेशन समझ करके आप तुरंत करने बैठोगे, लेकिन आंसर तक पहुंच पाना भारी पड़ जाएगा अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी तो। यहाँ लिमिट 0 to इनफाइनाइट, मैंने हर बार एक ही बात कही कि जब कभी इंटीग्रेशन में लिमिट 0 to 1 या 0 to इनफाइनाइट या फिर 0 to π/2 ये तीन तरह की लिमिट अगर इंटीग्रेशन में कहीं दिखती है तो आपको थोड़ा सा रुकना है और सोचना है कि ये रियल में एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही है या फिर कोई अलग कॉन्सेप्ट, मतलब बीटा या गामा फंक्शन। यहाँ देखिए हम एक काम करें, इसमें सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को अपन लेट कर लेते हैं वाई। ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिलेगा? ये बन जाएगा आपके, देखो इसको लिख दो आप 2x dx इक्वल टू dy। तो इससे आपके dx बन जाएगा 1/2 और 1/x यानी कि रूट का y dy। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूं 1/2 y पावर माइनस का 1/2 dy कर देता हूं। अब इसमें पुट करूं, इसको मैं i लिख लेता हूं। तो ये i क्या बन गया आपके
लिमिट, अब लिमिट की बात करें तो लिमिट में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई है, दोनों इक्वल हो गए तो 0 से इनफाइनाइट ही रहेगा। फिर इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस रहेगा, ये वाई रहेगा, और ये 1/2 बाहर बिठा दो और ये वाई पावर हो जाएगा माइनस का 1/2 dy। अब कहोगे कि क्या फर्क पड़ गया इससे, फिर हमें घुसना पड़ेगा गामा फंक्शन के फॉर्मूलों की तरफ। वो फॉर्मूला आपके हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट और x पावर n-1 cos bx dx। ये पैटर्न तो बन गया अपने, देखो, और इसकी वैल्यू होती है गामा n अपॉन b पावर n और cos हो जाएगा n π/2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेम ऐसा ही यहाँ साइन भी होता है, तो उसको आप साइन में कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दो फॉर्मूले इसके। तो अब इसमें क्या बनेगा, ये 1/2 बाहर और लिमिट 0 to इनफाइनाइट, और हम एक काम करें, n-1 है तो मैं इसमें क्या करूं, +1 और -1 करूं, तो ये -1 क्या बनेगा, हम n क्या बनाए यहाँ पे भाई, -1 है तो मैं इसमें मुझे -1 चाहिए +1 चाहिए, तो आप एक काम करो, इसको ले लो इसके साथ में, तो 1 माइनस यानी कि हाफ -1। ठीक है, और ये हो जाएगा cos bx यानी कि 1x मतलब y है ना, y चलेगा dy। तो ये बन जाएगा आपके 1/2 और गामा n आपके कितना है, हाफ, और b आपके कितना है 1 पावर 1/2, कोस n आपके कितना है 1/2, तो ये π/4 यानी कि 1/2, और ये आपके हो जाएगा रूट का पाई, और कोस π/4 का मतलब क्या होता है 1/2, तो ये आपके √2 आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, लेकिन हमें कम से कम फॉर्मूलों की तरफ तो फोकस करना ही पड़ेगा। एग्जाम में फॉर्मूले हम भूल जाते हैं, आपको ये बात अच्छी तरह से जानकारी जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, तो इसलिए आप फॉर्मूलों पर बार बार फोकस कीजिए और उन फॉर्मूलों पर सेल्फ क्वेश्चन बनाइए छोटे छोटे। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, कोई जरूरी आप इसकी जगह ये करके बताएं, sin x² dx क्या बनेगा, इसका सेम यही बन जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि sin π/4 बनेगा यहां पर, तो वही आंसर आएगा। तो कहने का मतलब यहां इस तरीके के फंक्शन आप बनाने की कोशिश करें और नए नए क्वेश्चन खुद क्रिएट करें, फॉर्मूले अपने आप अंदर जाएंगे और आप एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, किसका, इंटीग्रेशन का। 9, ये क्वेश्चन आपके बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड है। देखिए लिमिट 0 से 1 हो, मैंने बताया था लिमिट जब 0 से 1 हो या लिमिट 0 से π/2 हो या 0 से इनफाइनाइट हो, तो उस केस में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वो इंटीग्रेशन ही दिमाग में नहीं चलना चाहिए, यानी कि सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन के निकाल लो और आप उसमें घुस नहीं पाओ। यहाँ आपके क्या करना पड़ेगा, हालांकि उससे भी हो जाएगा अगर करोगे तो, लेकिन वो तो काफी उलझने वाला मामला होगा। तो आप इसमें काम करो, लेट 1/y = e⁻t, तो आपकी ये y = e⁻−t हो जाएगा। आप अगर इसको आगे बढ़ाएं तो इससे dy क्या बन जाएगा, माइनस का e⁻−t dt। और लिमिट की बात करें तो जब इसमें y = 0 पुट करोगे तो ये आपके t = हो जाएगा इनफाइनाइट, और y = अगर 1 पुट करोगे तो t = 0 हो जाएगा। तो उस केस में आपके ये क्या बन गया, देखिए लिमिट इनफाइनाइट टू 0, और आपके ये क्या बना, log ऑफ ये बन जाएगा e⁻1/y, तो ये e⁻t होल पावर n-1, और dy की जगह क्या बन गया, माइनस का e⁻−t dt।
ठीक है, ये क्या बन जाए, अच्छा इस माइनस से एक काम करिए, इसको 0 से इन्फिनिट कर दीजिए और इसको पॉजिटिव कर दीजिए, तो और ये log से e कैंसल, तो ये t पावर आपकी क्या बन जाएगा n-1 और e पावर -t dt। क्या बन गया ये बन गया आपके गामा n। देख लीजिए हम कहां से कहां गए, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमारा आंसर है। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, वो यहां क्या करेगा, इसमें वो करेगा कि सॉल्व, ठीक है। अब वो क्या, कितना भी जल्दी करो, सॉल्व करना है, और क्वेश्चन क्या बनाएगा वो 0 to 1 और log of 1/x होल पावर 5 और ये बना देगा dx, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे, यूनिक आप ये n log m बना दो, आपको इसको सोल्व करके बताना है इसका आंसर क्या बनेगा।